लानत बेशुमार, लानत बेशुमार, लानत बेशुमार, लानत बेशुमार। चले वो भट्टी है या बट है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। आधा पाकिस्तान वैसे ही मरासियों से सैयद या अपने आप को कुरैशी डिक्लेयर करता है। क्या मैं अपनी बीवी को गौन पहने हुए किसी को दिखा सकता हूं? क्या वतन अजीज की जो एक पहचान है आप उसको डैमेज नहीं कर रहे? ये इनकी अपनी टिकटॉक के ऊपर भी लगा हुआ है, ये इनके अपने पेज के ऊपर भी लगा हुआ है। ये मैंने खुद से नहीं फिल्माया। मैं ज्यादा सवाल नहीं करता, मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें। ये एक टिकटॉक या ये क्लिप जो है इसको वायरल करना चाहिए था। अगर ये आपने किया है तो आपकी गैरत कहां पर है? कोई शर्म है? मुझे ऑनेस्टी के साथ बताएं, क्यों नहीं लाते अपनी बीवी को? आप पत्तू क्यों नहीं लेके आता अपने अजीजों कारब को, अपने रिश्तेदारों को? छोटे छोटे बच्चे जो फर्स्ट ईयर में, जो सेकंड ईयर में है, उन्होंने घर में आपको देख के क्या तूफान उठाया हुआ है। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरी। और आज की ट्रू स्टोरी ये है कि महरूमियों का बाजार गर्म करने वाला रजब भट्ट, चले वो भट्टी है या बट है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। आधा पाकिस्तान वैसे ही मरासियों से सैयद या अपने आप को कुरैशी डिक्लेयर करता है। यह रवायत आज से नहीं, अज़ल से चलती आ रही है और नन ऑफ माई बिजनेस। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ताज्जुब है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ गुस्सा है। तो दो चीज़ों के ऊपर गुस्सा है रजब भाई। मुझे आज आपसे शिकवे करने हैं, मुझे आपसे आज सवाल करने हैं और मुझे उनका जवाब भी चाहिए। और अगर आप उनका जवाब नहीं देते तो कहीं ना कहीं आपके दिल में चोर है और जो वक्त अल्हम्दुलिल्लाह साबित कर देगा। टिकटॉकरों की जिंदगी में झूठ और अदम इस्तेकाम क्यों पैदा होता है? क्योंकि वो एक ही रात में फेम हासिल करना चाहते हैं और उस फेम को हासिल करने के लिए वो क्या कुछ कर गुजरते हैं। इसका एक छोटा सा सीन मुलाहिजा फरमाएं। रजब भट्ट तो हमारे भाई हैं, रजब भट्ट को तो हम बजाते खुद प्रोग्राम में देखते हैं और पसंद भी करते हैं और उनकी बड़ी मज़ेदार किस्म की वालदा के साथ अपनी नोक झोंक भी अच्छी लगती है। मुझे फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन फैमिली व्लॉगिंग भी किसी हद तक हो तो समझ आती है। ये एक छोटा सा क्लिप मुज़ाहरा फरमाइएगा। ये इनकी अपनी प्रोफाइल के ऊपर ही लगा हुआ है, ये इनकी अपनी टिकटॉक के ऊपर भी लगा हुआ है, ये इनके अपने पेज के ऊपर भी लगा हुआ है। ये मैंने खुद से नहीं फिल्माया या मैं सिर्फ वायरल नहीं कर रहा, ये ऑलरेडी वायरल है। आपकी जोजा मोहतरमा, अगर आपकी जोजा मोहतरमा है तो हम तो आपको रजब भाई कहते हैं, तो हमारी तो वो बहन हुई। अब आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी जोजा मोहतरमा के साथ जो मर्जी करें, हम भी जमाने में लिव करते हैं, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएं? नाज़रीन ये क्लिप देखिएगा कुछ सेकंड्स का, क्योंकि ज़ाहिर है स्ट्राइक आ जाती है, लंबा नहीं चला सकता। एक जानिब जनाब मोहतरमा ने गौन पहना हुआ है और अचानक ही ठक करके ऐसे फ्लैश बजती है और शादी का जोड़ा आ जाता है। क्या मैं अपनी बीवी को गौन पहने हुए किसी को दिखा सकता हूँ? वो अच्छी बात है, फैमिली व्लॉगिंग करनी चाहिए। अगर मेरी जान को ख़तरा ना हो या मैं ज़िंदगी में ऐसे ख़तरनाक काम ना कर गुजरा हूँ तो मैं तो अपनी बीवी और अपने बच्चियों को बिल्कुल लोगों को दिखाऊं और उनसे मीटअप भी करवाऊं, मुलाकात भी कराऊं, लेकिन किसी तहजीब के दायरे में। क्या अखलाकियात, क्या वतन अजीज की जो एक पहचान है आप उसको डैमेज नहीं कर रहे? आप मुझे ये बताएं कि आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी जोजा ऐसे गाउन के अंदर नहाने के बाद आ गई हैं। अब मुझे ये बताएं कि मैं तो उनको अपनी सगी बहन समझता हूँ। और चलें आप बट हैं या बट्टी हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। कभी बंदा रात को बट हो जाता है, सुबह बट्टी हो जाता है, ये इंसान का अपना मजाज है। और पाकिस्तान में तो मजाज बदलते हुए देर ही नहीं लगती। यहाँ तो हुकूमतें भी अपना काम दिखा जाती हैं, सुई गैस का रेट बढ़ा देती हैं, बिजली के बिल वैसे ही आवाम देने से कासर है। अब रह गई बाकी बात कि करना क्या हमने, तो वो नुक्ताचीनी है। तो नुक्ताचीनी जब आप पब्लिक फिगर हैं तो वो तो आपके ऊपर होनी है। मैं ज़्यादा सवाल नहीं करता, मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें कि क्या आपको अपनी मलकुआ को जो आपके नकाह में हैं उनको किसी भी सूरत ये गाउन पहन के ये एक टिकटॉक या ये क्लिप जो है इसको वायरल करना चाहिए था? अगर ये आपने किया है तो आपकी गैरत कहाँ पर है? कोई शर्म है? ये मेरा सवाल है मेरे भाई। मैंने तो कोई ऐसी नज़ेबा बात ही नहीं, कोई गाली नहीं दी मैंने आपको, कोई मैंने अल्लाह ताला माफ़ फरमाए कोई बॉडी पार्ट पॉइंट आउट नहीं किया। आप टिकटॉक के ऊपर कितनी कितनी गंदी बेशुमार गालियाँ देते हैं, हद से ज़्यादा बेखुदा ज़बान बोलते हैं, लोगों की माँ को पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं। अल्लाह माफ़ करे, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा। मेरा तो एक सवाल है
और ये पूरे पाकिस्तान की जानिब से है। आप मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे जानने वालों को, हम सब लोगों को जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो आपको फेम देने वालों में से हैं, हम लोग हैं, हम हैं ना, ये हम हैं। हम ऐसे फेम छीनेंगे आपका, हम आपको डिसलाइक करना शुरू कर देंगे। और उस डिसलाइक करने की मुहिम में आज मैंने पहला कदम रख दिया है। उसकी वजह यह है, काम जो करे इंसान वो मर्दाना वार करे, दलेरी के साथ करे, गंदी फहाशी से भरी हुई गुफ्तगू, लोगों की माओ को टैक्सी और पता नहीं किस तरह के इल्काबात से नवाजना और मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को गंदी गालियों की शक्ल में टिकटॉक में देना आपका मजाज हो सकता है, मेरा नहीं। और आपके इसी मजाज को देखते हुए जब मैंने आपको सर्च किया, अपनी सुराग रसानी की सोच का पहरा आपके ऊपर तंग किया, खिजी चढ़ेगी मनो, लानत बेशुमार, लानत बेशुमार, लानत बेशुमार, लानत बेशुमार, लानत बेशुमार। अब नाज़रीन, जो सबसे अहम तरीन मौजू है, आपने अपनी बेगम साहबा को तो दिखा दिया, आपकी वालदा ग्रामी भी बापर्दा आती हैं, एक शहाना औरत नज़र आती हैं माशाल्लाह, अच्छा लगता है उनको देख के, लगता है कि ये हमारी अपनी ही माँ है। अब आपको मैं जब अपना भाई मानता हूँ, आपकी वालदा को मैं अपनी माँ मानता हूँ या अपनी बड़ी बहन मानता हूँ, आपकी छोटी बहन को बड़े अच्छे माशाल्लाह वो उसके शॉट्स होते हैं, वो देखने का मज़ा आता है, अपने शोहर के साथ शरारतें कर रही होती है, आप दोनों मिलके प्रैंक कर रहे होते हैं, कभी मम्मा को तंग कर रहे होते हैं, कभी अपने बाबा को तंग कर रहे होते हैं, और यार ये माइंड ब्लोइंग, ये बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बिजलियाँ टूट के गिर जाती हैं जब आपकी जोजा मोहतरमा इस गौन में आ जाती हैं। ये क्या है? ये नहाने के बाद ये तौलिए का गौन पहन के अचानक ही वैसे ही, ये क्या है? और ये अगर किसी और ने किया तो FIA क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? और अगर ये किसी और ने नहीं किया, ये आपने किया है, तो मैं ज़रूर जाऊंगा FIA। मैं जाके DG साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जज्बात के साथ जितना बड़ा खिलवाड़ आपने किया, क्योंकि मैंने तो उसे सगी बहन कंसिडर कर लिया कि मेरे भाई की बीवी, हम पंजाबी लोग हैं, पठान लोग हैं, हम लोगों ने ये फैसला कर रखा है कि हमारे यहाँ भाभियाँ नहीं होती, हमारे यहाँ बहनें होती हैं। मेरी बहन को इस तरह के बेहुदा लिबास में आपने सरेआम क्यों किया? ये मेरा आपसे सवाल है। दूसरा, ये क्या हक था आपके पास एहसास कमतरी और महरूमी में मुब्तला करने का इस पूरी कौम को? छोटे छोटे बच्चे जो फर्स्ट ईयर में, जो सेकंड ईयर में हैं, उन्होंने घर में आपको देख के क्या तूफान उठाया हुआ है। वो अपनी शरीफ माँ को कहते हैं आजा मेरे साथ, आ इधर, ये फ़ौरन से पहले हमने टिकटॉक बना लिया, आजा। बहनों को खींच खींच के कहते हैं आजा टिकटॉक बनानी, उन्हें पता रातों रात असीं अमीर हो जाना। वो माँ बाप की बंदिश में रहने वाले बच्चे हैं, आपने उनकी हदूदों कनात से बाहर निकाल दी है। वो एहसास कमतरी के शिकार हो गए हैं, उठ उठ के रातों को चीख के कहते हैं असी रजबट कदों बनांगे। ओ पुत्रो बाटे के पट्टीए, सानू ही नहीं पता चलिया, पहले इन्होंने फैसला हो जावे। अब मुझे ये बताएं कि क्या करें। मैं अपने लफ्ज़ों को बहुत संभाल कर, तहजीब के दामन को थाम कर, अखलाकियात को मरूज़े खातर रख कर सवाल कर रहा हूँ आपसे। मुझे जवाब चाहिए, मुझे हर सूरत जवाब चाहिए। आप लोगों की डिग्निटी के साथ, लोगों की अखलाकियात के साथ, उनकी तहजीब और उनके साथ जुड़े हुए तमद्दन के साथ इस तरह का खुला नंगा मजाक कैसे कर सकते हैं? जिस तरह डॉलरों की बारिश की, भाई आपसे तो बहुत बेहतर जिसका नाम काशिफ ज़मीर है, जिसके ऊपर लातदाद पर्चे हैं, तो यार वो अच्छी लैंग्वेज बोलता है यार, वो फैमिली व्लॉगिंग नहीं करता। मुझे काशिफ बताए, काशिफ आपको मैं प्रोग्राम में ले चुका हूं, मुझे ऑनेस्टी के साथ बताएं, क्यों नहीं लाते अपनी बीवी को? आप पत्तू क्यों नहीं लेके आता अपने अजीज़ो कारब को, अपने रिश्तेदारों को? यार वो कितनी डिसेंटी के साथ टिकटॉक के ऊपर आता है और कितना बड़ा मुकाम है उसका। उसका सबसे बड़ा फॉलोअर अगर इस वक्त को वर्ल्ड में है तो शायद वो मैं हूं। दावेदार होना होता है ना। किसी शायर ने शेर कह दिया, मिसरा कह दिया, और वो मिसरा कहने के बाद मुझे पसंद आ गया तो वो मेरा हो गया। इसी तरह तुम्हारे कई व्लॉग हैं जो मेरे हो चुके हुए हैं, मुझे पसंद आए हैं। तुम अपने पप्पा के साथ जिस तरह की शरारतें करते हो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बेटे के दरमियान, बाप के दरमियान ऐसी ही दोस्ती होनी चाहिए। जब माँ के साथ एक मतवाजन रिश्ता है, बाप के साथ एक मतवाजन रिश्ता है, बहन के साथ एक मतवाजन रिश्ता है, तो ये वीडियो के पीछे कारनामा क्या है, कहानी क्या है, क्या ऐसी पब्लिसिटी स्टंट था? आप तो यहाँ के अंबानी हैं, आप तो यहाँ के माइकल जैक्सन हैं, आप तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जेनेटी जैक्सन भी जो है वो आपके घर की खवातीन को आप उनकी वो उनको पीछे छोड़ गई हैं, जेनेटी जैक्सन को, आप यकीन जानिएगा।
और ये अच्छा उनका अमल है। ये उन्होंने बापर्दा रहते हुए एक्टिंग के दौरान ही या अपने एक कह लीजिए कि व्लॉगिंग के दरमियान ही ऐसा एक्ट करके दिखाया कि लोगों को पसंद आया। ये जो लोगों में डॉलर आप तकसीम करते रहे, उड़ाते रहे आप ऐसे हैं, ये गवैयों में ये सब कुछ, यार यतीम खाने में जाके इतने यतीम बच्चे हैं, उनका पेट भर देना था यार। लोग खड्डों के अंदर 25-25 झुग्गियाँ बना के बैठे हुए हैं, उनका पेट भर देना था यार। आप तो बड़ी फलाह बेबूद का काम करते हैं और उसकी बूदो नुमाइश भी करते हैं। क्या हम नहीं करते? हम भी करते हैं, लेकिन आज तक तो कभी इस साथ से दिया है तो इस साथ को तो मालूम भी नहीं हुआ। वो क्यों दिखाना है आपने किसी को? चले आपने इस कॉज में दिखा दिया होगा, आपके पास ये एक जेस्चर होगा कि मैं करूँगा तो शायद मेरी नकल में लोग भी करेंगे क्योंकि मैं हीरो हूँ। तो लोग तो जैसे आपकी मिसेस ये गाउन पहन के आ गई हैं इस क्लिप के अंदर, कल को मेरी मिसेस भी आ जाएगी। अब बताएं कौन डिफ़ॉल्ट होगा? ये माशरा डिफ़ॉल्ट होगा। आप तो खारजी हैं, आप तो यूं कह लीजिए कि तहजीब के दहशतगर्द हैं। आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपने क्या अमल कर दिया। आपने जिस तरीके के साथ शादी में लड़ाई झगड़े, मुझे उस शादियों में, हर शादियों में, वो पाकिस्तान की शादियां सजती ही नहीं जिसमें लड़ाई झगड़े ना हो। बड़ी खतरनाक लड़ाइयां और झगड़े हुए। ओए आपके ऊपर पर्चा हुआ शेर की वजह से हुआ या बंदूक की वजह से हुआ, मेरा उससे भी कोई कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न तो इन चीजों के ऊपर है। जिन्होंने आपको शेर दिया उनकी फैमिली में से कभी कोई नजर आया है? और भाईजान वो गनमैनों के साथ उनकी बेगमात और उनकी बच्चियां निकलती हैं घर से, मैं उनको सबको जानता हूं, और वो अपनी बच्चियों का अपने हाथ का उंगली के पोटे को भी नजर नहीं आने देते। जिन्होंने आपको शेर का बच्चा गिफ्ट किया, जिन्होंने आपको राइफल गिफ्ट की, कोई उनकी बच्चियों की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। जितने लोग वहां पर आए हुए थे सवाए आपके ये डक्की भाई के, मुंह ना मथा तो जिन पहाड़ो लथा। खैर चलो कोई बात नहीं, चलता है, वो भी अच्छा काम करता है, चलो ठीक है। लेकिन उसने ऐसी फहाशी नहीं की। मैं इसे फहाशी के ज़ुमरे में इसलिए गिन रहा हूं, मेरी तोहमत है आपके ऊपर और मेरा आपके ऊपर इल्ज़ाम है। आप उसे साबित करें कि ये इल्ज़ाम नहीं है। आपने तो मेरे ज़मीर को ऐसा झंझोला है, आपने तो मुझे ऐसा सीखपा कर दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि जिस सोफे के ऊपर मैं बैठा हूं, मुझे लगता है इसके नीचे कोई अंगारे हैं जो मेरी इज्जत को बार बार झंझोड़ कर ये कह रहे हैं कि यार तुम्हारी बहन इस तरह आती है। कि तुम्हारी बीवी बाद में होगी, पहले मेरी बहन है, इस माशरे की बेटी है, इस मुल्क की बेटी है, इस मुल्क की शहरी है। मुझे आप ये बताएंगे कैसा भोंडा मजाक था? इस तरह की लातदाद आपकी वीडियोज़ हैं। कोई आप रोमांटिसिज्म कर लेते उनके साथ, कोई आप उनसे के साथ छेड़छाड़ कर लेते, गपशप कर लेते, ये आपका ज़ाती मामला होना था। लेकिन जिस तरीके से वो आई हैं, उन्होंने वो गौन पहना हुआ और उसके बाद ऐसे ठक करके एक क्लिप खुलता है और वो दुल्हन बन जाती हैं। वाह वाह रे वाह, वाह रे वाह। ये किस्सा आपका क्या मतलब है कि एक सिर्फ और सिर्फ लाइन की हद तक सींच दिया गया है? नहीं, ये बहुत सारी हमारी एडवांस लड़कियों को इस वक्त इस चीज की इजाजत दे रहा है कि तुम लोग भी ये करो। पहली बात तो वो कोई करे या ना करे और भाड़ में जाए, तुमने क्यों किया? क्यों किया हमारी बहन ने ऐसे? और अगर आपने ये करवाया तो ये अमल आपने क्यों किया? नाज़रीन, आज के व्लॉग को किसी भी सूरत, किसी व्यूवरशिप के लिए नहीं किया गया। आज के व्लॉग को आप लोगों की आंखें खोलने के लिए किया गया है, ताकि सही बात को आप पूरे तरीके से अप्रिशिएट करें। जब हम ऑलरेडी ये जो हमारे रजब भट्ट साहब हैं, इनको हम अप्रिशिएट करते हैं। फैमिली व्लॉगिंग इन जैसी शानदार और इन जैसी खूबसूरत कोई भी नहीं कर सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें ये टॉप 10 है, इसमें इनको मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अवार्ड दे देना चाहिए, इसमें इनको ऑस्कर अवार्ड भी मिल जाना चाहिए और मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा। लेकिन मुझे ये तो बता दो कि इस शोहरत को हासिल करने के लिए अगर ये हदूद अरबे इस्तेमाल करने हैं तो क्या हमने सारी ज़िंदगी 40-40 साल घास काटा है? ये जवाब अगर मुझे ना मिला और आप पैसे के ज़ोर के ऊपर किसी इदारे को मुतहरक कराकर मेरे पीछे पड़ गए, तो भाई जानो मेरे इदारे ने कोई ऐसी गल नहीं, मैं घर भी रहना तो मैं जेल च भी रहना, मैं रोटी खानी है, खा के सोवांगा, आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।